प्रॉफिट मेकिंग फोरम है, धारा 25 कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया है। इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है जी, भावना बिल्कुल क्लियर है। मुकेश जी, आपके जवाब पर मैं श्रीनिवास से सवाल करना चाहूंगा। श्रीनिवास, जो बातें मुकेश जी कर रहे हैं, क्या वाकई वो बातें सही हैं? ये कहने की बातें हैं मनोज जी, जो चीजें हैं सामने। अगर कांग्रेस चाहती थी कि नेहरू जी का जो सपना था, इनके पसीने से सींचा हुआ नेशनल हेराल्ड था, इसको रिवाइव करना है, तो सीधा कांग्रेस रिवाइव कर लेती पैसे देकर। लेकिन एक कंपनी बनाई जाती है यंग इंडियन, जिसकी परिसंपत्ति सिर्फ 5 लाख रुपए की है। 5 लाख रुपए की कंपनी 90 करोड़ का लोन चुकाएगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे शेयर ट्रांसफर होते हैं यंग इंडियन कंपनी को, कांग्रेस पार्टी जो है वो 90 करोड़ का ऋण माफ कर देती है कि हो गया, वापस हो गया। मुकेश जी, माफ करने का राइट है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का पैसा है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को और उनके शेयर धारकों को दिया गया है, नियम के तहत दिया गया है कि कोई भी कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है उसको रोकने वाला। कितना हास्यास्पद है कि मैं बात कांग्रेस की नहीं करता, मैं बात बीजेपी की नहीं करता। केंद्र में आपकी भी सरकार रही है, प्रदेशों में भी आपकी सरकार रही है। किसानों को जो लोन दिया जाता है वो माफ करने में सालों लग जाते हैं, और ये जो 90 करोड़ का लोन था उसे माफ करने में चंद दिन लगे। देखिए 765 शेयर धारक है इसके नेशनल हेराल्ड के। सबको रजिस्टर्ड लेटर से चिट्ठी भेजी गई है, साधारण सभा की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है, 3 अखबारों में इसका विज्ञापन दिया गया है, निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना दी गई है, पूरे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुए हैं। कहां पैसा गया है बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी पैसा निजी हितों के लिए उपयोग नहीं किया गया। इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी नेशनल हेराल्ड की जमीन को, उसकी जायदाद को, उसकी संपत्ति को न बेचने का। और इस वक्त बड़ी खबर है मुकेश जी, इस वक्त बड़ी खबर है कांग्रेस से कि सोनिया और राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है इस पूरे मामले में। और आपको बता दें कि बहुत कम समय नहीं था, हम आपसे पहले भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा पटियाला कोर्ट में। 5 मिनट के अंदर की बात है, क्योंकि 3 बजे जैसे ही शुरुआत हुई यहां पर सोनिया और राहुल गांधी को जमानत मिल गई। अपने संवाददाता से हम बात करेंगे और आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिलाने लगे। एक बड़ी खबर, प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ सीधे मौजूद। प्रभाकर, क्या खबर पटियाला कोर्ट से? बिल्कुल, सोनिया और राहुल गांधी समेत जो 4 कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। कुछ देर पहले ही सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। जज लवलिन ने साफ तौर से जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया है, उनकी जो बेल अर्जी है उसको मंजूर कर दिया है, जमानत दे दिया है। 50-50 हजार रुपए के 2 श्योरिटी बॉन्ड, मतलब एक निजी 50,000 रुपए का कैश बॉन्ड देना होगा और एक 50,000 रुपए का रकम का जो श्योरिटी बॉन्ड रहता है वो जमा करना होगा अदालत में। तो अदालत ने सभी को जमानत दे दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जमानत देने का विरोध किया था और कपिल सिब्बल ने साफ तौर से कहा कि पब्लिक फिगर है, कांग्रेस के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं ऑस्कर फर्नांडिस, और ठीक इसी तरह से सोनिया गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इस मामले में जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा है। तो फिलहाल अदालत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जमानत दे दी है। ये बड़ी राहत की खबर है पटियाला हाउस से। और साफ तौर से 12 मिनट की सुनवाई अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से अपनी बात रखी। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामले को जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा है। और इसी बीच याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जमानत दिया जाता है तो उसमें काफी कड़ी शर्तें लगाई जाए। इसके अलावा उन्होंने अन्य नेताओं के लिए गैर जमानती प्रावधान का भी मांग किया। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राहुल और सोनिया गांधी की जो बेल अर्जी है, जो जमानत याचिका है, उसको मंजूर कर लिया है। तो दोनों के लिए राहत की खबर है। जी, तो प्रभाकर, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि राहुल और सोनिया गांधी को जमानत मिल चुकी है। निजी मुचलके पर जमानत मिली है, 50-50 हजार रुपए को लेकर जमानत मिली है। जो बातें विष्णु जी हम कर रहे थे कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, कमोबेश वही हुआ और जमानत दोनों को मिल चुकी है। ये कहा गया है कि एक जनता से जुड़ा हुआ फिगर है, जनता से जुड़ी हुई नेता है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने इस जमानत का विरोध भी किया था, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। ये बेलेबल ऑफेंस है, विरोध करने तो होता नहीं है। आईपीसी में डिफाइंड है कि क्या ऑफेंसेस बेलेबल है और नॉन बेलेबल है जी, तो होना ही था। दूसरा चीज, आज एक चीज प्रूव हो गया कि रूल ऑफ लॉ इस देश में आज भी है। हाउस ऑफ हाई यू मे बी, कितने भी आप ऊंचे हों, लेकिन आप कानून के नीचे ही हैं। और इस बात को सोनिया जी, राहुल जी ने स्वीकारा है
और आप लोगों के मदद से स्वीकारा है या जो कारण से स्वीकारा है और सबके लिए बराबर उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और ये आज प्रूव हो गया कि रूल ऑफ लॉ इस देश में है। दूसरा चीज, ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब सोनिया जी राहुल जी के अगेंस्ट में केस करते हैं कि इन्होंने यंग इंडिया कंपनी बनाई, फ्रॉड किया, ये किया। दोनों दलील आती है सामने। पहला ये आता है कि हम पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया, वो किया, ठीक है आपने पर्सनल यूज के लिए नहीं किया, लेकिन फंड कहां से जनरेट किया जी, और फंड जनरेट करके उसका पर्पज क्या है, आप क्यों नहीं और गरीब आदमियों के लिए करते हैं। 90 करोड़ देके 5,000 करोड़ दिखाई पड़ रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये इसमें एक और आता है सुब्रमण्यम स्वामी साहब के कंप्लेंट पर, आइडेंटिकल और मैटर्स हैं, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, हम जानते हैं, जिसमें पत्रकार भाई लोग नहीं है उसके अध्यक्ष, न ही वो प्रेस ट्रस्ट है या इस तरह के जो अलग ट्रस्ट हैं जिसकी काफी एसेट्स हैं, जो कि पत्रकार लोग नहीं है, न ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है या सिटिंग जज है या कोई वकालत से है। वो आदमी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल आदमी आता है, अपना वहां का दुकान बंद करके यहां आके बैठ जाता है चेयरमैन में, वाइस चेयरमैन बन के, और उसके एसेट्स को बेचता है। वैसे केसेस को क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी साहब एजिटेट करते हैं। और आप देखिए, इस वक्त हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटियाला कोर्ट से बाहर आते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके साथ तमाम कांग्रेस के नेता, भारी भीड़ उनके साथ मौजूद है। और जैसा कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने दोनों ने उनके पक्ष में दलीलें दी हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे जमानत का विरोध भी किया था कि ये जमानत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की बात को, उनकी दलील को खारिज करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं। उनके आसपास तमाम कांग्रेस नेताओं का हुजूम भी वहां पर मौजूद है और दोनों इस वक्त गाड़ी में बैठते हुए, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपनी गाड़ी में बैठते हुए, एसपीजी के कार्यकर्ता उनके आसपास मौजूद हैं और वापस जाते हुए। इसके साथ साथ इस कैंपस में प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, खरगे, अंबिका सोनी, तमाम नेता मौजूद हैं। कोर्ट रूम से ये दोनों नेता बाहर निकल चुके हैं क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम तरह की कार्रवाई की गई है। जितनी जल्दी हो सकता है उन्हें वहां से ले जाया गया है। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी सीधे पहुंचेंगे 26 अकबर रोड और वहां पर जाकर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, अपने सांसदों से बात करेंगे, क्योंकि कल ही इस बात का संदेश दे दिया गया था कि सभी कांग्रेस के सांसद 26 अकबर रोड में मौजूद रहेंगे